Back to this amazing video series on electrostatics। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिंग के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था और आज के वीडियो में हम लोग उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है एक रिंग के एक्सियल पॉइंट पे सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला, राइट। तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि ये एक्सियल पॉइंट होता क्या है, राइट। मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ये मान लेते हैं ये अपनी एक कुकर की रिंग है, राइट। कुकर में होता है ना वो रिंग, तो अपन घर पे कुकर होता है उस पे एक रबर का रिंग लगा हुआ रहता है। तो मान लेते हैं ये वही रिंग है, राइट। और इसके सेंटर पॉइंट पे तुमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। आज हम क्या कर रहे हैं, इसी के सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, क्योंकि इस प्लेन के जो रिंग का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैं ले रहा हूँ एक्स डिस्टेंस की दूरी, राइट। उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस ई पॉइंट। अगर मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाऊं, ये एनिमेशन हमने जहां से लिया है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, राइट। सो ये अगर अपना रिंग है, ये अपना रिंग है और इसके सेंटर पॉइंट से जो एक्सिस पास होती है उस पे एक्स डिस्टेंस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, राइट। दैट मीन्स we will find electric field E due to uniform circular ring at a point on its axis, राइट। तो ये अगर अपनी रिंग है और इसके सेंटर से अगर कोई मैं एक्सिस पास कर दूं जो कि इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। और उससे कोई एक्स दूरी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल, तो अपन निकालेंगे कैसे, राइट। सो लेट सपोज कि हमारी जो ये रिंग है उसका रेडियस है आर और इस पे क्यू चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू चार्ज का इस रिंग पर जिसका रेडियस आर है और इसके सेंटर पॉइंट से एक एक्सिस पास होती है, मैं कहता हूँ ये रही वो अपनी एक्सिस। और इस एक्सिस के सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है पी, ये एक्सिस पर ही है, उस पे अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो मैं कोई भी एक छोटा सा dq चार्ज ले लूंगा, dx पोर्शन इधर का ले लूंगा dx। एक रिंग पे छोटा सा पार्ट ले रहा हूं जिसके ऊपर dq चार्ज है, dx विथ का मैंने एक
छोटा सा पार्ट ले लिया जिसके ऊपर डीक्यू चार्ज होगा, राइट। और इसके कारण यहाँ पर लगने वाला मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो फिर कितना होगा वो। सो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डीक्यू चार्ज की वजह से, क्या मैं बोल सकता हूँ वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। बिकॉज इस डायरेक्शन में होगा ये, बिकॉज हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, राइट। तो इस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डीक्यू चार्ज की वजह से, जो कि होगा डीई, राइट। एंड ये जो एंगल होगा इस, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ थीटा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका जो ऑपोजिट एंगल इधर होगा वो भी थीटा है, राइट। बिकॉज ये रेडियस अपनी आर है, राइट। और ये लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ ये स्मॉल आर है, राइट। और अगर अपन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाओ मैं, और इस डीई चार इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वेक्टर को मैं स्प्लिट कर दूं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, तो क्या हो जाएगा, ये होगा अपना डीई कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में इस साइड पे आ जाएगा डीई साइन थीटा, राइट। सो अब जब हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर सिमेट्री की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड था सॉरी, वो कैंसिल हो जा रहा था, राइट। क्योंकि जो एक फील्ड पे एक रिंग के पॉइंट पर जितना चार्ज था उतना ही उसके डायगोनली ऑपोजिट रिंग के पोर्शन पे चार्ज था। सो बेसिकली वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को डायरेक्शनली कैंसिल कर रहा था दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर से, तो नेट वेक्टर जीरो हो जा रहा। तो क्या वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ? यस। यहाँ पर जितना चार्ज है जितने पोर्शन में उतना ही यहाँ पर है, राइट। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, डीई स्मॉल डीई। लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर ताकि आपको बाद में जब रिवाइज करे या अभी भी समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। लेट सपोज कि इसके डायगोनली ऑपोजिट साइड एग्जैक्टली जो है डी एक्स विथ में लूं तो उस पर भी कुछ डी क्यू चार्ज होगा, राइट। और जो ये डी क्यू चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे एग्जर्ट करेगा जिसकी वैल्यू होगी डीई। और अगर ये भी सेम थीटा ही बनाएगा, और अगर इस स्मॉल डीई को मैं फिर से कॉस और साइन थीटा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में लिख दूं, क्या हो जाएगा, इस डी को मैं लिखूंगा डीई कॉस थीटा फिर से एंड डीई साइन थीटा। तो यहां से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो हो जाएगा, राइट। बिकॉज इसमें भी सर्कुलर सिमेट्री है, सारे डी साइन थीटा के कंपोनेंट्स चाहे वो कोई भी पार्ट रिंग के पार्ट का उसके डायगोनली ऑपोजिट पार्ट पे जो कंपोनेंट होगा डीक्यू का वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, राइट। यहाँ पर अगर डीक्यू चार्ज है तो उसकी वजह से
कुछ डीई कंपोनेंट इधर आया डी साइन थीटा का। सिमिलरली इधर जो चार्ज है dx और dq का, उसकी वजह से यहाँ पर एक डी साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया। राइट, तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं एक रेफरेंस के लिए तुम्हें बताऊं, तो मैं ये मान लेता हूँ, ये सपोज y एक्सिस है और ये लेट सपोज x एक्सिस। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, जो कि हमें दिख रहा है नेट में जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ सर्कुलर सिमेट्री। राइट, सो बचा क्या, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई नेट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो वो कितना होगा, ई नेट इन वाई। तो मैं अगर बोलूं बीई नेट इन वाई इज बीई इंटू कॉस थीटा हो रहा है। हमने देखा है ये कॉस थीटा में कंपोनेंट साथ में आ रहा है, राइट। और ये डीई का जो कंपोनेंट है, मैं डी को इसको मैं लिख देता हूँ डीई। तो ये अपन प्रीवियस जो लेक्चर्स पढ़े उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नोट दैट दिस आर इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ऐसा। तो इसका जो ये हाइपोटेनियस है उसको मैं अभी जो स्मॉल आर है इधर, राइट। तो अभी इस डी को मैं इधर रख देता हूँ, के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हमने ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं उठाकर इधर रख दूं तो क्या बनेगा, लेट्स सपोज ये वाला अपना ट्राइंगल बना, राइट। ये क्या है, ये रेडियस है सर्कल का, अपनी रिंग का, सॉरी। ये सेंटर पॉइंट से, रिंग के सेंटर से अपने पॉइंट पी का डिस्टेंस, और ये है स्मॉल आर, ये अपना थीटा है। तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूं, कॉस थीटा मेरे को फाइंड करना है, तो कॉस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन स्मॉल आर, राइट। कैन आई राइट दिस, cos theta is adjacent upon hypotenuse for a right angle triangle, right? So adjacent क्या होगी, अपनी adjacent side क्या है, x, और hypotenuse की वैल्यू है स्मॉल r, right? So can I replace this cos theta here? तो मैं ये लिख रहा हूँ कि जो dE net है is equal to k dq upon r square into x upon r, right? That is dq k dq x upon r cube. This is dE net, right? अब हमें ये पता है कि ये x हमेशा कांस्टेंट है, r ऑफ कोर्स रिंग का रेडियस है तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जब ये दोनों कंपोनेंट्स कांस्टेंट है तो ये स्मॉल r भी कांस्टेंट होगा, राइट। दैट मीन्स कि इस वाले पूरे डीई नेट के एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज वेरिएबल है तो वो सिर्फ डी क्यू है,
राइट। सो हमें जो भी इंटीग्रेशन करना है, जो भी इंटीग्रेशन का ऑपरेशन होगा वो सिर्फ इस dq पर ही लगेगा, बाकी सब हम कांस्टेंट की तरह बाहर ले लेंगे, राइट। तो दैट इज kx अपॉन r क्यूब इंटू dq. This is the E net. If we now integrate this expression, both these sides, then we get E net is equal to kq x upon r cube. And r cube ko we will replace r equal to under root of capital R square plus x square, right? So the final equation of net electric field E net will be what? kqx upon capital R square plus x square whole to the power 3 by 2, right? So this is your net electric field for a point which is located at the axis of a ring which is charged uniform, right? Where R is the radius, capital R is radius of the ring, right? So that was all for electric field on the axis of a ring, राइट। अभी क्या किया अपन ने, एक रिंग ली, कुकर की जो रिंग आती है वो अपन ने ले ली, उसके सेंटर पे भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, उसके एक्सिस पे भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, राइट। सो अभी अपन ठहरे इंजीनियर, क्या अपने दिमाग में चूल, तो अपन ने क्या किया, वही सेम कुकर की रिंग ली, और जो ये हमारी कुकर की रिंग थी वही हमने सेम ले ली किचन में से, एंड हमने क्या किया, हमने किया अभी हर जगह से अपन ने रिंग निकाल ही ली है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के हर एक पॉसिबल एंगल से निकाल लिया है। तो अपन ने एक काम किया, अपन की जो ये रिंग थी उसको अपन ने एक कैंची से इधर से काट दिया और इधर से काट दिया। तो क्या हो गया, अपने पास ऐसा पोर्शन आ गया, एक तो ऐसा और ऐसा। तो इससे मम्मी ने तो मारा ही अपन को, बट क्या हुआ, अपन को एक आर्क मिल गया, ये वाला जो आर्क है वो मिल गया। अभी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये सिर्फ एक आर्क की वजह से अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकाले, राइट। सो उसके लिए you will find electric field due to a uniformly charged arc, that is electric field due to uniformly charged arc, right। ये जाके मेरा, तो ये जो अपना आर्क कुछ कैसा दिखेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, अपना जो काटी हुई रिंग है वो इस तरीके से मान लेते वो क्योंकि एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है, राइट। दैट मीन्स इसके ऊपर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू,
क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिस रिंग से अपन ने काटा था उसका रेडियस है आर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके जो सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा वो भी आर होगा, राइट। इस साइड से भी अगर मैं देखूँ आर हो गया, राइट। सो हमें निकालना है कि इस आर्क की वजह से जो कि हमने एक रिंग में से काटा है उसकी वजह से इस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैं डायरेक्टली इसकी डायरेक्शन लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है उसकी वजह से ऑफ कोर्स डायरेक्शन इसी साइड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। एंड ये जो आर्क है वो जो एंगल बनाता है वो है अल्फा। ये अपन को बोल दिया गया है, राइट। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि इस रिंग को मैं ऐसे एक सेंटर पॉइंट रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा अल्फा बाई टू और इस साइड भी होगा अल्फा बाई टू, राइट। एंड मैं यहाँ पर एक dx लेंथ का पोर्शन अभी कंसिडर करता हूँ। dx लेंथ का पोर्शन मैंने कंसिडर किया जिसके ऊपर dq चार्ज प्रेजेंट रहे, राइट। एंड ये जो है, ये जो अपना पोर्शन वो सेंटर के ऊपर कुछ थीटा लाइट सपोज एंगल सेंट्रल रैंक और रेफरेंस से थीटा एंगल पे है, राइट। और ये जो पॉइंट से डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स मतलब ये जो छोटा आर्क है अपना जो अपन ने डी एक्स लेंथ का माना होगा वो जो एंगल बना रहा है वो है डी थीटा, राइट। ये दोनों लाइंस जो एंगल बना रही है दैट इज डी थीटा। सो ऑफ कोर्स कैन आई राइट लैम्डा दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में पढ़ा था, शायद पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, राइट। सो दैट इज ये पूरा लेंथ अपॉन, सॉरी, ये पूरा चार्ज अपॉन लेंथ दैट इज क्यू अपॉन एल होता है, राइट। सो मैं फॉर इसके लिए भी लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, राइट। तो कैन आई राइट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, राइट। एंड हमें पता है कि ये जो डी एक्स है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर डी थीटा। ऑफ कोर्स ये अपन ने मैथमेटिक्स या फिजिक्स के पहले कहीं पढ़ा होगा, राइट। कोई भी आर्क है, ये कुछ लेट सपोज इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं। तो ये मान लेते हैं कोई एक आर्क है और ये आर्क की लेंथ है एल और इसकी रेडियस है आर और ये थीटा है जिन पर एंगल बना रहा है सेंटर पॉइंट पे इसके। तो ये जो एल रहेगा दैट इज आर थीटा, राइट। ये अगर आपको नहीं पता है तो ऑफ कोर्स नोट इट डाउन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, ये जो कोई भी आर्क है, ये अपनी आर्क है एल लेंथ की जिसका रेडियस है आर और वो अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, राइट। सो एल आर और थीटा का जो ये रिलेशनशिप है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप इसे भी याद रखिए। इसी रिलेशनशिप को यूज करके मैंने ये dx लेंथ जो है वो निकाल ली। कैसे, ये भी आर है अपना और ये डी थीटा है,
तो मैंने क्या लिखा, डी एक्स दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस exerted by that arc into angle made by that end points of the arc, right? ये जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं उसके कारण जो सेंटर पे टू बी मोर प्रिसाइज आर्क डिस्टेंस पे जो भी एंगल बन रहा है उसका एंगल है, राइट? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके मैंने क्या लिया कि dx लेंथ निकाल ली, राइट? सो इसकी वजह से जो dx की इसका डीई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, राइट? और मैं इस डी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दूंगा के डी की बाय आर, राइट? ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने पिछली वाले डेरिवेशन में लगाया था सर्कुलर सिमेट्री का, राइट? अगर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, ये जो डी कंपोनेंट है ये ऑफ कोर्स ये एंगल भी थीटा ही होगा, राइट? सो इधर आएगा डी कॉस थीटा और इधर आएगा डी साइन थीटा। अब जो भी डी साइन थीटा के कंपोनेंट्स होंगे सारे डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज ये जो डी क्यू है वो जितना इधर डी साइन थीटा का कंपोनेंट दे रहा है वही कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन देगा, इधर से अगर कोई डी क्यू चार्ज आ जाए वो, राइट? सो बेसिकली जो नेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ डी कॉस थीटा, क्योंकि सारे डी साइन थीटा के कंपोनेंट्स तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और जो बच रहा है वो क्या है, सारे डी क्यू कॉस थीटा कंपोनेंट्स डी साइन थीटा सॉरी डी कॉस थीटा कंपोनेंट सारे ऐड होकर होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। तो मैं ये लिख दूं डीई इज इक्वल टू डीई वाई इज इक्वल टू डीई इंटू cos theta because this is in y direction, right? So dEy is equal to k dq upon r square into cos theta, right? This r is to be more precise capital R है, फिर मैं कैपिटल R लिख देता हूँ। मैंने रेडियस कैपिटल R ली हुई है तो ऑफ कोर्स द कैपिटल R आना चाहिए, right? So that is capital R, and now I am going to write this dq we have written that is lambda dx, और dx की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल ली। तो मैं ये dq को लिख देता हूँ lambda into dx that is r theta r d theta, राइट? रिमेम्बर ये q है और ये थीटा है, हाँ? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दैट इज k into dq का वैल्यू क्या निकाला था अपन ने, lambda into r d theta, so that is lambda into capital R into d theta into cos theta on capital R square। ये एक आर और एक आर इधर से कैंसिल हो गया, राइट? और नेट अपन के पास क्या बचा, के लैम्डा बाय आर इंटू कॉस थीटा टू डी थीटा, दैट इज डीई नेट, और डीई नेट दैट इज डी इन वाई डायरेक्शन, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्डिंग का है, राइट? नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस ऑन बोथ साइड्स, जब हम इसको इंटीग्रेट मार, तो ऑफ कोर्स ये रेडियस लैम्डा और के तो कांस्टेंट है, तो अपन को जो भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है वो इस cos थीटा पर ही, राइट? सो दैट इज cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है इंटू sin थीटा। बट रिमेम्बर लिमिट ऑफ दिस थीटा कहाँ से कहाँ होगी, राइट? हमने इस सेंटर पॉइंट को रेफरेंस माना है, सेंट्रल एक्सिस को रेफरेंस माना है, तो लैम्डा बाई टू, सो ये माइनस लैम्डा बाई टू तक जाएगा
और इस साइड ये जाएगा लैम्डा बाई टू और अल्फा बाई टू, तो सॉरी, ये अल्फा बाई टू तक इस साइड जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा अल्फा बाई टू, राइट, बिकॉज ये पूरा एंगल अल्फा है, राइट। सो सो लिमिट विल बी माइनस अल्फा बाई टू अल्फा बाई, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई, of course we know that sine of minus theta is equal to minus sine theta, right, because this is an odd function, right. So इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, इधर साइन माइनस का बाहर आ जाएगा, that is k lambda by r साइन अल्फा बाई टू, और ये जो माइनस अंदर है वो मैं बाहर ले रहा हूँ, राइट। सो इधर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली प्लस साइन अल्फा बाई टू, so that is 2k lambda by capital R into sine alpha by 2, that is net electric field due to an R uniformly charged R making angle alpha, right. Next thing is इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कुलर आर्क, राइट, एक सेमी सर्कल यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे चार्ज है क्यू, और इसका रेडियस है आर, राइट। तो अभी तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर, ऑफ कोर्स तो हम डायरेक्टली ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो अपन ने डिराइव किया वही यूज कर लेंगे, दैट इज 2k lambda by r into sin alpha by 2. Remember alpha here is 180 degree और pi, ये पूरा कितना होगा, pi और 180 डिग्री, राइट। एंड if you want you can write 2k lambda by r into sin alpha by 2. So alpha is what? Alpha is pi, so that is 2k lambda by r into sin pi by 2 or sin 90 degree, that is equal to 1, and so net electric field is 2k lambda by r. तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2k lambda by, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन निकालेंगे एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रॉड की वजह से पॉइंट पी पर, जो कि इस रॉड से एक्स डिस्टेंस पर है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है वो निकालेंगे। तो दिस इज लेंथ एल रॉड, रॉड ऑफ लेंथ एल, जिसके एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पे अपन को निकालना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसका अपर एंगल बनाता है, अपर एंड के साथ अगर इस पॉइंट को कनेक्ट करूँ तो एंगल बनता है अल्फा, एंड लोअर एंड पॉइंट से अगर मैं कनेक्ट करूँ एंगल बनता है बीटा।
और इसकी वजह से तुम्हें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन ट्राई एट योर होम, घर पे ट्राई करना। ये जो अपन ने दो क्वेश्चन किए हैं, ऑफ कोर्स तुमने इसका डेरिवेशन अगर ध्यान से समझा है तो यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट इट, राइट। आंसर आए ना आए वो बात की बात है, एक बार अटेम्प्ट करो जरूर। एंड अगर नहीं आता तो मैं हूँ उसके लिए, नेक्स्ट क्लास में अपन ये कर लेंगे। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस डे। ऑफ कोर्स, थैंक यू, and do like, share, and subscribe to this channel. Right? Okay.